क्या आपने कभी सोचा है जिस इंसान को सालों तक पप्पू कहकर मजाक उड़ाया गया, वही शख्स आज भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा कमबैक कर रहा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस राहुल गांधी को कभी पॉलिटिकल लायबिलिटी कहा जाता था, वही आज भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन ताकत केंद्र में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, कैसे एक ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी पॉलिटिकल कैरियर आज नहीं जान पा रही है। चलिए इस वीडियो में हम पूरे अच्छी तरीके से समझते हैं। राहुल गांधी की कहानी शुरू होती है साल 2004 से, जब वो पहली बार अमेठी से एमपी बने। साल 2009 में कांग्रेस की यूपीए की सरकार दोबारा आई, लेकिन यहीं से डाउनहिल शुरू हुआ। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। राहुल गांधी को जनता ने इनमेच्योर और नॉन सीरियस नेता मान लिया और मीडिया ने उन्हें पप्पू का टैग दिया। पप्पू और उनके भाषण जोक्स का टॉपिक बनते रहे। यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साल 2019 आते आते हालत और खराब हो गई। चौकीदार चोर है जैसे कंपेरिजन फ्लॉप हुआ। नहीं भैया, चौकीदार भागीदार नहीं है, चौकीदार और अमेठी जैसी पारंपरिक सीट भी हार गए। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक नेशनल पार्टी का लीडर जो बार बार हार रहा है, खुद को जनता और मीडिया दोनों के लिए मजाक बन चुका है। यहीं पर सबको लगा कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म है, लेकिन असली मोड़ आया साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा से। यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को बदलना शुरू कर दिया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना। सोचिए 50 डिग्री की गर्मी हो या हिमालय की ठंड, राहुल गांधी रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलते रहे, लोगों से मिलते रहे, किसानों से, मजदूरों से, छात्रों से, और वो भी बिना वीआईपी कल्चर के। लोगों ने पहली बार उन्हें ग्राउंड पर जनता के बीच धूप बरसात में संघर्ष करते हुए देखा। राहुल गांधी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी। उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई और इनइक्वलिटी जैसे असली मुद्दों को बहस के केंद्र में ला दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा है। आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान में, महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। पता नहीं शायद मतलब फाइनेंस मिनिस्टर को मतलब ये आंकड़े दिख ही नहीं रहे हैं, या उनको बताया गया है कि बस बोलते जाइए। यानी जनता का ध्यान भावनाओं से हटकर सीधे उनकी जिंदगी से जुड़े सवालों पर ले आए। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी को सिर्फ नेता नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी छवि दी। दोस्तों राहुल गांधी का रास्ता इतना आसान नहीं था। मोदी सरनेम रीमेक पर केस हुआ, उनकी संसद की मेंबरशिप तक छीन ली गई, जिसमें 2 साल की सजा का फैसला आया, लेकिन बाद में स्टे मिल गया। ईडी और सीबीआई के लगातार मामले, लेकिन राहुल गांधी ने इसे सिस्टम vs मी का नैरेटिव बना दिया। यहाँ एक बड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिला। टीवी डिबेट्स और मीडिया ये अब भी मोदी जी और हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझे रहे हैं। मोहम्मद फैज खान कन्वीनर एमआरएम के और मसूद फयाज हाशमी साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर आ रहे हैं। अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाइए, माइक उठा लीजिए और आप लोगों को भी 2 मिनट मिलेगा, जिसके बाद हम रिपॉर्टर राउंड और युवाओं के सवालों की शुरुआत करेंगे। आपका मोहम्मद फैज खान साहब इस मोशन पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। लेकिन ग्राउंड पर राहुल गांधी की रैलीज और यात्रा में भीड़ बढ़ने लगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने राहुल गांधी की नई छवि को एम्पलीफाई किया। यानी पहली बार नैरेटिव का कंट्रोल टीवी से हटकर सोशल मीडिया पर शिफ्ट हुआ। दोस्तों मीडिया ने राहुल गांधी को पप्पू कहा, लेकिन रियलिटी में लोग उन्हें एक ऐसा नेता देखने लगे जो खुलकर सवाल पूछ रहा है, संसद से लेकर सड़कों तक। और यही गैप मीडिया परसेप्शन और ग्राउंड रियलिटी के बीच का राहुल गांधी के कमबैक का सबसे बड़ा कारण बना। राहुल गांधी का सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब वो सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर ही नहीं अटकी, बल्कि उन्होंने अब पूरे चुनावी सिस्टम की ईमानदारी पर भी क्वेश्चन उठा दिया है। उन्होंने सीधा एलिगेंस लगाया कि भारत में चुनाव अब पूरी तरह फ्री एंड फेयर नहीं बचे हैं।
FIR पे आप कल बोल रहे थे, उसको लेकर आज काफी जो है वो इशू बनाया गया, क्या कहेंगे सर इस पे? नहीं, इशू तो बिहार में है। तो मेन इशू है प्लीज कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में इलेक्शन चोरी किया गया है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट सबूत दिया बेंगलोर सेंट्रल का। आने वाले समय में हम और डायनामिक एक्सप्लोसिव आपको सबूत देने वाले हैं। पूरे देश में नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चल रहा है। बीजेपी आग जैसे फैल रहा है, क्योंकि सच्चाई है और हम आपको दिखाएंगे। हिंदुस्तान के युवा, आप अच्छी तरह सुनिए, सच्चाई है कि वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं। ईवीएम से छेड़खानी, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल और वोट चोरी, ये सब राहुल गांधी की राजनीति का नया कंट्रोल मुद्दा बन चुका है। कई रैलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी बनाम पूरे सिस्टम की है। इस नैरेटिव से उन्होंने युवा और फर्स्ट टाइम वोटर्स को भी अपील किया, क्योंकि अगर वोट की गिनती भरोसेमंद ना हो तो लोकतंत्र का अस्तित्व खतरे में है। यानी राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को रिएक्टिव से प्रो रिएक्टिव बना दिया। अब वो सरकार पर जवाब नहीं देते, बल्कि खुद का नया नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पहली बार रीजनल पार्टीज के साथ ही तालमेल बैठाना शुरू किया। राहुल गांधी खुद को नेशनल लीडर की बजाय पीपल्स लीडर के रूप में पेश करना शुरू कर दिए। ये सब यूथ से कांटेक्ट बनाने में कामयाब रहे। यानी राहुल गांधी ने अपनी पॉलिटिक्स को इलाइट फैमिली प्रिंस से बदलकर जनता का बेटा बना दिया। साल 2024 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने सिर्फ सीटें ही नहीं बढ़ाई, बल्कि राहुल गांधी खुद नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गए। उनकी रैलीज में भीड़, उनके सोशल मीडिया पोस्टेस के लाखों व्यूज, ये सब संकेत देते हैं कि जनता अब उन्हें एक सीरियस अल्टरनेटिव मानने लगी। और ये सिंपल कमबैक नहीं, ये वो कमबैक है जिसे कभी इम्पॉसिबल माना गया था। ये सिर्फ राहुल गांधी की पर्सनल जीत नहीं है, बल्कि ये इंडियन डेमोक्रेसी की भी जीत है। क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब रूलिंग पार्टी के सामने एक क्रेडिबल अपोजिशन हो। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल अब उतना हाइपोथेटिकल नहीं रह गया जितना 5 साल पहले था। हालांकि चुनौतियां अब भी बड़ी हैं। बीजेपी का मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीडिया का हैवी बेस और जनता के बीच डीप पोलराइजेशन। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रूव कर दिया है कि कभी हार मानना ही सबसे बड़ी हार होती है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक उन्होंने दिखा दिया कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस और लोगों से कांटेक्ट ही सबसे बड़ा वेपन है। उनका कमबैक इम्पॉसिबल जरूर था, बट नॉट एनीमोर। और शायद यही रीजन है कि आज भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राहुल गांधी मोमेंटम को मेंटेन कर पाएंगे या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।